मेल है, एजेड है, बहुत डोमिनेटिंग है, वो सबको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और लास्ट बात कि वो वर्क एरिया से, प्रोफेशन से रिलेटेड, मे बी वो आपके पापा के प्रोफेशन से रिलेटेड हो या मेरे को आपके फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर जो चीज़ इसमें आ रही है। अक्सर तंत्र मंत्र जैसी क्रियाओं को लोग गलत रूप में लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर उसे पॉजिटिव तरीके से किया जाए, किसी की भलाई के लिए किया जाए, किसी का घर बनाने के लिए किया जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, कुछ इसी तरह की क्रियाएं करने वाली और टैरो कार्ड रीडर वर्षा माटा जी के साथ आज है उत्तराखंड की नौनी। उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार एंड थैंक यू। मैम, आप एक महिला होके इस तरह के इतने हम कहेंगे कि बहुत ही बोल्ड या बहादुरी वाले काम कर रही हैं, जबकि समाज इन कार्यों को स्वीकारता नहीं है, तो कितनी हिम्मत चाहिए इस तरह का काम करने के लिए? प्लीज़ पहले तो आप ये बताइए। नलिनी, अगर हिम्मत की बात करें तो हाँ, शुरू में डर लगता है, मगर अगर आप लोग प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ इस काम में आगे बढ़ें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। मैं पूरी तरह से अपनी गृहस्थी को संभालते हुए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को देखते हुए, अपनी सोशल लाइफ को जीते हुए इस काम को कर रही हूँ। अभी मुझे 19 साल हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम इस काम में आई हो। पर इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ करें। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे देखे, टोड़ने टोड़ के देखे, तंत्र देखा या इधर उधर किसी का वीडियो देख लिया, कहीं पढ़ लिया बुक से, और वो सोचते हैं कि हम बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं। मगर इसमें ये रिस्क बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो आपकी फैमिली की जान पर भी बन सकती है। तो नवरात्र में हम आपको देवी के इसी स्वरूप से रूबरू करवा रहे हैं, जो इतनी तत्परता के साथ इतनी सकारात्मक एनर्जी लोगों के लिए लगा रही है, उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। और मैम, जो डॉल वाला जो हम वुडू, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे, क्या कुछ होता है, कैसे होता है और कैसे वो पॉजिटिव दिशा में काम करता है? बिल्कुल बताना चाहूँगी वुडू डॉल को लेकर, क्योंकि नॉर्मली हम भी कुछ लोगों को, हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनको नहीं बताते हैं, हम खुद भी इस बात को छुपा जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये बहुत बड़ा भ्रम है कि वुडू यानी डॉल मैजिक जो है वो बहुत नेगेटिव क्रियाओं के लिए होता है, या लोगों को मारने के लिए, जैसा कि मूवीज़ में दिखा दिया जाता है कि वुडू किया, डॉल मैजिक किया, डॉल के ऊपर काम किया और लोगों को मार दिया या ख़त्म कर दिया या बीमार कर दिया। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नकारूंगी नहीं कि ऐसा नहीं होता। हाँ, आप डॉल के साथ इस तरह की क्रियाएं कर सकते हो, मगर ऐसा नहीं है कि वुडू हमेशा ही नेगेटिव होता हो। वुडू को आप किस एनर्जी के साथ, किस इंटेंशन के साथ यूज़ कर रहे हो, ये मैटर करता है। हम लोग वुडू करते हैं अच्छे के लिए, हीलिंग के लिए वुडू यूज़ होता है, किसी को कोई बीमारी लग गई है उसको ठीक करने के लिए भी वुडू होता है, और किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, कहीं कर्जे में डूब गए हैं, पैसा कहीं फंस गया है, कोई दे नहीं रहा है, या आपको कोई तंग कर रहा है, उसको रोकने के लिए भी आप कर रहे हो, रिलेशनशिप सुधारने के लिए आप कर रहे हो, तो उसमें भी वुडू कारगर है। मगर उस वक्त वुडू जो है ये पॉजिटिव वे में काम करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप वुडू यानी डॉल मैजिक को किस तरह से यूज़ कर रहे हो। बहुत ही सटीक जानकारी। तो इसका नकारात्मक एनर्जी या दोष या गलत भावना आपके मन में होगी दूसरे जो कर रहे हैं, किस भाव से आप करवा रहे हो, उनके मन में नहीं होती। तो प्लीज़ इसको पॉजिटिव लें, पॉजिटिव सोचें। मैम, एक कलर थेरेपी का भी आपने रूम बनाया हुआ है, क्या कुछ कराते हैं उसमें आप? कलर थेरेपी का जो हमने रूम बनाया हुआ है, यानी हमारा जो मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही 7 कलर्स के ऊपर है। ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर के जो भी 7 चक्र हैं उस पर हमारी पूरी लाइफ टिकी हुई है। वैसे चक्र बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर मेन हम लोग मेजर 7 चक्रों पर काम करते हैं, और हमारा हर चक्र हमारी लाइफ के और हमारी बॉडी के किसी न किसी पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो जब हमारे पास लोग थेरेपीज़ के लिए आते हैं, पेशेंट आते हैं जिनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, सिर्फ वो प्रॉब्लम फिजिकल लेवल पर नहीं होती, वो सोशल लेवल पर भी होती है, वो सामाजिक स्तर पर भी होती है। उनको पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है, आजकल अधिकतर लोगों को पैसे का प्रॉब्लम या रिलेशनशिप का प्रॉब्लम या फिर डिप्रेशन, इंसोम्निया जैसी बीमारियां, पेट से रिलेटेड बीमारियां, घुटनों की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, वो हर हमारे किसी न किसी चक्र से जुड़ी हुई हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि पैसे की प्रॉब्लम भी हमारे किसी चक्र से जुड़ी हुई है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम लेकर वो लोग हमारे पास आते हैं तो उनका स्कैनिंग करके हम ये डिसाइड करते हैं कि उनको किस चक्र पर हील करना है या उनके किस चक्र में इम्बैलेंसिंग आई है उसे बैलेंस करना है। उसके लिए हमने स्पेशली ये रूम डिज़ाइन किया हुआ है।
मेडिटेशन सेंटर हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है और उसमें जब उनको थेरेपी दी जाती है तो प्रॉपर उसी कलर के ऊपर, उसी चक्र के कलर के ऊपर सारा काम किया जाता है। आप इस क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रही हैं और मैं तो मतलब देहरादून या पूरे उत्तराखंड में इस क्षेत्र में इस तरह का काम करने वाली महिला मतलब मैंने आपको ही देखा। और आपको कई सामाजिक मंचों से, कई सामूहिक मंचों से बुलाया भी जाता है अवार्ड के लिए, लेकिन आप मना कर देती हैं, तो क्या वजह है? नलिनी, आजकल जो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग कर कुछ नहीं रहे हैं मगर खुद को खुद ही सेलिब्रिटी बनाए जा रहे हैं अवार्ड खरीद कर। तो अभी जब मेरे पास कोई भी इस तरह का पेड अवार्ड के लिए कॉल आता है, मुझे पता है मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगने वाली है और मुझे बहुत गालियाँ भी पड़ने वाली है इसके लिए, मगर फिर भी ये मेरी अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी सोच है कि मुझे अवार्ड खरीद कर नहीं चाहिए। अगर मुझ में कोई कैपेबिलिटी होगी बिल्कुल मुझे अवार्ड दीजिए, नहीं है मत दीजिए। मुझे अपनी पहचान बनाने के लिए आपके अवार्ड की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मुझे बिल्कुल पेड अवार्ड के लिए कॉल ना करें। और मैं अपना काम सिर्फ अपनी तल्लीनता से कर रही हूँ। पिछले 19 साल से मैं इस काम में हूँ और पूरे लगन के साथ मैं इस काम में जुटी हुई हूँ और लगातार आगे आगे मैं बढ़ भी रही हूँ। मुझे पता है मैंने कहाँ पर ग्रोथ की है, स्पिरिचुअल लेवल पे या फाइनेंशियल लेवल पे या मेंटल लेवल पे। तो मेरे लिए इतना ही बहुत है, मेरे लिए वही अवार्ड है। और अगर मैं अपने इस काम को करते हुए अपना घर परिवार अच्छे से संभाल पा रही हूँ, लोगों में प्यार बांट पा रही हूँ, उनको खुश कर पा रही हूँ, तो मेरे लिए यही अवार्ड है। आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं और आध्यात्मिक होने के साथ जो मैं अक्सर आपके स्टेटस में देखती हूँ कि आपको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है और आप बहुत ही मतलब अपने में रहने वाली चुलबुली टाइप की महिला हैं। तो वो शौक बचपन से ही था या अचानक आपके अंदर आया? नहीं, ये बचपन से ही था। मैं बाइक भी चलाती हूँ, मैं सोलो राइड पर जाती हूँ, मैं बुलेट भी राइड करती हूँ, पर मुझे अकेले जाना, नेचर के बीच में जाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नई नई जगह को एक्सप्लोर करना मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि जब मेरा काम ऐसा है कि हर वक्त सिर्फ लोगों के दुखों में हम लोग घिरे रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम नेचर के बीच में जाते हैं और अपने साथ टाइम बिताते हैं अकेले साइलेंट में, तो हम लोग रिचार्ज होकर वापस आते हैं और नए तरीके से, नई एनर्जी से फिर से लोगों की हेल्प के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। क्या बात है, ये महिला जो इतने लोगों को हिम्मत दे रही है, सकारात्मक एनर्जी दे रही है, वो अपने अंदर भी कई सारी चीज़ें छुपाए बैठी है। तो जो चीज़ें वो कैमरे के सामने नहीं बोल सकती और ना बोलना चाहती है, लेकिन मैम हम सल्यूट करते हैं आपके इस काम को कि मतलब आप इतनी सारी दिक्कतें निपटाते हुए घर परिवार की और सब देखते हुए इस हिम्मत से आगे बढ़ रही हैं। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और उत्तराखंड की नौनी को लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।